क्वेश्चन है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है। पॉलीसिस्टिक PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम किस प्रकार की बीमारी है। ये देखा जाए तो हर तीसरे नंबर की महिलाओं पर हर तीसरे नंबर की जो महिलाएं हैं वो PCOS से परेशान है। PCOS है क्या? जवान लड़की जब होती है तो उसके ओवरीज में गांठें बन जाती है। पहचान क्या होता है? ओवरीज में इस तरह की गांठें बन जाती हैं और पहचान क्या होता है? इस तरह की गांठें बन जाती हैं। ठीक है, अब पहचान क्या होता है? पहचान उसके यहां पे बाल आ जाना, उसके पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं, उसके हेल्थ बिगड़ती चली जाती है। ये उसके पहचान है, जिसके कारण इसका एक्चुअली होता किस कारण से है ये एग्जैक्टली इसका कोई कारण तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अभी अभी पता लगा है कि माइक्रोप्लास्टिक से ये हो रहा है। किससे हो रहा है? माइक्रोप्लास्टिक से ये हो रहा है। अब माइक्रोप्लास्टिक एक्चुअली क्या हो रहा है ये मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जयपुर में एक डॉक्टर हैं, वो गूगल करके चाहो तो देख सकते हो आप कि एक डॉक्टर है, वो उन्होंने रिसर्च किया है। तो उन्होंने क्या देखा है कि मां का जो पहला दूध होता है उस पर स्टडी किया उन्होंने। जो मां का पहला दूध होता है उस पर उन्होंने स्टडी किया, तो उन्होंने क्या पाया कि मां का जो पहला दूध होता है उसे प्योर माना जाता है। और उन्होंने क्या पाया कि उसमें माइक्रोप्लास्टिक मिला। मां के पहले दूध में उन्होंने देखा कि माइक्रोप्लास्टिक मिला, ब्लड के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिला, लड़कों के टेस्टिस में माइक्रोप्लास्टिक मिला, लड़की के ओवरीज में माइक्रोप्लास्टिक मिला। माइक्रोप्लास्टिक कहां से रहा है? माइक्रोप्लास्टिक अगर हम जो ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह, जो हम ब्रश करते हैं, वो ब्रश जो टूथ ब्रश होता है वो घिस जाता है। वो घिस करके जाता कहाँ है? वो एक्चुअली दांतों में कहीं अटक जाता है और वो जो है सीधे हम खा जाते हैं। बच्चों को टिफिन जो दे रहे हैं तो प्लास्टिक बॉक्स में दे रहे हैं, उससे भी ये दिक्कत आती है कि वो भी माइक्रोप्लास्टिक का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। यानी कि फ्यूचर में निसंतानता की सबसे बड़ी वजह माइक्रोप्लास्टिक होने वाली है। क्वेश्चन है कि सेरोटोनियम का लेवल बढ़ जाने से महिलाओं के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहां से मैं बताना चाहता हूं कि फीमेल में 4 तरह के हार्मोन होते हैं। फीमेल में कितने तरह के हार्मोन होते हैं? 4 तरह के हार्मोन होते हैं। चारों का लेवल जो है 28 डेज की साइकिल में अलग अलग होती है। फर्स्ट डे टू फिफ्थ डे मोटरसाइकिल टाइम होता है। 5th डे टू 14th डे होता क्या है? एस्ट्रोजन हाई हो जाता है। इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से बॉडी में सेरोटोनियम का लेवल बढ़ जाता है, और एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से और इसके साथ जो कंबाइन हो जाता है एस्ट्रोजन, इनके वजह से बॉडी में सेरोटोनियम का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। और इससे जो है महिलाएं हैप्पी मूड में होती है। हैप्पीनेस, इससे जो है महिलाओं को हैप्पीनेस देता है, मूड एलिवेट रखता है और इनर्जेटिक रखता है। लेकिन 20 डे टू 28 डेज टू 28 डेज जो होता है वो क्या होता है? सेरोटोनियम का लेवल जो है काफी लो हो जाता है। क्या हो जाता है? लो हो जाता है सेरोटोनियम का लेवल। और लो होने की वजह से वो महिला को काफी गुस्सा आएगा। यानी कि बच्चे अगर थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो उस गलती पे वो पीट देती है बच्चों को। तो ये होता है कि क्वेश्चन जो कह रहा था कि सेरोटोनिन का लेवल हाई होने से महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है,
तो काफी चिड़चिड़ा हो जाती है वो। लेवल हाई होने से चिड़चिड़ा नहीं होती है, हैप्पीनेस होती है वो हैप्पीनेस होती है उसका प्रभाव। ओके, जिस आयन पे आवेश दिया रहता है, यानी कि m के ऊपर 2 आवेश दिया हुआ है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया हुआ है 2 8 14। अगर हमें ये दिया हुआ है तो अगर ये प्लस में है तो इसके साथ ऐड हो जाएगा, अगर ये माइनस में है तो इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या बना, 2 + 8 + 16, ये 2 इसके साथ ऐड हो गया, यानी कि 14 + 2 = 16। तो इन तीनों को अगर एडिशन करता हूं तो हमारा कितना बनता है, 26 बनता है। यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 26। जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 26 है तो प्रोटॉन हमारा कितना होगा, 26 होगा। मास नंबर हमें दे रखा है, मास नंबर हमारा कितना है, 56 है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स मास नंबर होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारा कितना है, 56 है। प्रोटॉन हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। हमारा प्रोटॉन दिया हुआ है कितना, 26। न्यूट्रॉन हमारा नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। न्यूट्रॉन इक्वल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल 56। न्यूट्रॉन को अगर मैंने इधर ले लिया तो 56 - 26 यानी कि 30 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है आवेश, फास्फोरस पे आवेश कितना है, -3 है। आवेश हमारा -3 लिख दिया। फास्फोरस का मास नंबर होता है 31 और एटॉमिक नंबर होता है 15। अब हमें कहता क्या है यहाँ पे कि क्या इसे फास्फोरस आयन पढ़ा जाएगा, पढ़ा जाएगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा, फास्फोरस आयन पढ़ा जाएगा। अब फास्फोरस में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, हमारा एटॉमिक नंबर 15 है। यानी प्रोटॉन की संख्या हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमारा कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स 31। क्यों, क्योंकि मास नंबर हमारा कितना है, 31 है। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल्स 31। यहां से मैंने न्यूट्रॉन को बाहर कर लिया, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना है। तो 31 - 15 प्रोटॉन है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 15 है। यानी कि 31 - 15 इक्वल 16। इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट हो गया। क्यों, क्योंकि 15 हमें इलेक्ट्रॉन है और इस पर जो है ये कहता माइनस है, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। यानी कि अब 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये ग्रहण कर रहा है। यानी कि फास्फोरस पे कितने प्रोटॉन हो जाएंगे, प्रोटॉन 15 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन ये 3 ग्रहण कर रहा है। मीन्स कि 15 + 3 = 18। न्यूट्रॉन की संख्या ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है 16, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारा 18 हो जाएगा, प्रोटॉन हमारा 15 हो जाएगा और न्यूट्रॉन हमारा 16 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।